नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज और स्वागत करता हूं आपका वास्तु शिखर में। आज एक विशेष टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, वो है फाइनेंस। आखिर मैंने पहले भी कई बार फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया हूं कि आखिर कौन सा वास्तु दोष की वजह से घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगते हैं, कौन से वास्तु दोष की वजह से बिजनेस में डाउनफॉल आने लगता है, ऐसा कौन सा वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से लगातार कर्ज का प्रेशर बढ़ने लगता है, ऐसा कौन सा वास्तु दोष होता है जिससे आपका पैसा मार्केट में फंस जाता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पैसा आपके पास है ही नहीं। लगेगा कि आप तो करोड़ों रुपए के मालिक हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ हैं? तो लोगों के पास है और वो आपको दे ही नहीं रहे और आपका कर्ज का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन फिर से करेंगे और क्लियर तरीके से बताएंगे और आप खुद भी जो मैं वास्तु दोष बताऊंगा कि किस वास्तु दोष की वजह से क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, आप खुद उसको घर में क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपने घर के आसपास के घरों में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम उन व्यक्ति के घर में आ रही है वहां पे जो मैंने वास्तु दोष बताया वो वहां है या नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर बिजनेस में सबसे पहले जो हमारा पार्ट है फाइनेंस का है, फंड है, कैश फ्लो होना चाहिए, एक्सपेंसेस जो है वो मेंटेन होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, चीज़ों में कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो ये सारा एक बजट फिक्स होता है। जैसे एक देश का बजट होता है वैसे ही कंपनी भी अपना एक बजट बनाता है, उसके अनुसार से कंपनी चलता है। इनफैक्ट एक छोटा सा जॉब करने वाला व्यक्ति भी अपने घर का बजट सेट करता है कि हमें महीने में कितने खर्च करने हैं, कितना इनकम आएगा, उसके हिसाब से अपने खर्च को मेंटेन करता है, अपने सेविंग को मेंटेन करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है, घर परचेज करना है, सारी प्लानिंग करता है। तो आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सा वास्तु दोष है जिसकी वजह से पूरा बजट ही गड़बड़ा जाता है। तो 3 जोन को मैं आज लेने वाला हूं, जो मेजर जोन जो वास्तु में फाइनेंशियल कंडीशन पे रूल करते हैं, बिजनेस पे रूल करते हैं। वो जो मेन 3 जोन है, आज उस 3 जोन के बारे में ही बात करेंगे। पहला जो है वो है हमारा फायर जोन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी जो कैश फ्लो का जोन होता है, अग्निकोण। सीधा समझिए कि घर में अग्निकोण जो है वो हमारे बिजनेस में, हमारे घर में जो कैश का फ्लो है, जो हम मार्केट से पैसा लाते हैं या जो भी हम बिजनेस करते हैं और कैश का इनफ्लो जो होता है वो सारा मेंटेन करना किसका काम है? फायर जोन का, साउथ ईस्ट का, अग्निकोण का। दूसरा है वाटर जोन में आता है एक नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ को देसी भाषा में समझे तो कुबेर का स्थान भी कहा जाता है। कुबेर यानी कि जो धन के देवता हैं, वैसे ही मनी अपॉर्चुनिटी का भी स्थान है। यानी जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जब प्रोडक्शन होता है और जब आप माल सेल करते हैं या कोई बिजनेस फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, वहां पे जो प्रोडक्शन हुआ तो वो प्रोडक्शन जो सेल होगा वो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी है। या जो आप जॉब की तैयारी करते हैं, जब आपका जॉब लगेगा तो वो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटी का काम है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमारे घर में मनी अपॉर्चुनिटी देता है, सोर्स ऑफ इनकम देता है और कैश फ्लो को बढ़ा के बैंक बैलेंस को बढ़ाता है और फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करता है। और अगर यहां वास्तु दोष हो गया तो फैक्ट्री भी खोल लेंगे, बैंक से पैसा भी लाया, बिजनेस भी शुरू कर दिए और शुरू करने के बाद पता चलता है कि कस्टमर ही नहीं है। यहां पे तो कस्टमर है, अग्निकोण में वास्तु दोष है, फिर भी कस्टमर है, माल भी बनता है, कस्टमर पैसा लेके जाता है लेकिन देता नहीं है, कर्ज का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन यहां सीन अलग है, यहां तो माल ही नहीं बिकता, यानी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है। ये सारा रूल नॉर्थ डायरेक्शन से है। और एक जो तीसरी डायरेक्शन की बात कर रहा था वो आकाश तत्व में आता है, वो स्पेस एलिमेंट में आता है, वो मेटल एलिमेंट में आता है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट को कहा गया है शनि का स्थान, जो जल का स्थान है, ये जो मैंने नॉर्थ बताया बुध का स्थान है, और जो अग्निकोण है वो आपका शुक्र का स्थान है। वैसे ही आकाश तत्व है, ये वेस्ट है, प्रॉफिट वाला जोन है। तो ये वाला जो जोन है वो आपको प्रॉफिट देता है। मान लीजिए आपने 20 करोड़ 25 करोड़ लगा के बिजनेस शुरू किए और बिजनेस शुरू करने के बाद आपने एक आशा रखा था कि महीने में हमें 20% अर्निंग करना है, 50% अर्निंग करना है। पता चला बिजनेस भी हुआ, प्रोडक्शन भी हुआ, कस्टमर भी आए, सेल भी हुआ, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट 0। तो आज ये 3 डायरेक्शन पे हम लोग मेजर बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग डिटेल्स में इसको समझते हैं। सबसे पहले है अग्निकोण। डायरेक्शन क्या है?
135 डिग्री, जिसका जो मिड डायरेक्शन होता है अग्निकोण का 135 डिग्री होता है। और ये जो डायरेक्शन कवर करता है वो यहाँ से लेके ये जो एरिया है ये कैश फ्लो का जोन कहलाता है। ये प्रॉपर अग्नि का जोन है। आपको अग्नि को समझना पड़ेगा कि अग्नि का हमारे जीवन में क्या रोल है और क्यों हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करता है और आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है। घर में अग्निकोण में टॉयलेट बनता है और आपका पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का बिजनेस बर्बाद हो जाता है। आखिर में क्या कनेक्शन है इनका आपस में, क्यों जुड़े हुए हैं। एक शौचालय जिसकी कीमत मुश्किल से लाख रुपए या 2 लाख रुपए में अच्छा टॉयलेट बन के तैयार हो जाता है, वो 2 लाख रुपए का घर में गलत जगह बना हुआ टॉयलेट आपके करोड़ों रुपए के बिजनेस को बर्बाद करता है। आखिर क्यों, इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए, आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो जीवन है, आपकी जो ऊर्जा है वो कैसी होगी, इसका निर्धारण होता है जब आप रात में सोते हैं तब, जब आप डीप स्लीप में आ जाते हैं और आपका जब कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, सो जाता है, वहां पे एक्टिव हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारी मन का निचला तल है। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और जो हमारे घर के अंदर जो 16 डायरेक्शंस होते हैं, ये जो सारे 16 डायरेक्शन हैं, ये 16 डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि घर का अगर अग्नि खराब है, जैसे अभी हम लोग अग्निकोण की चर्चा कर रहे हैं, तो अग्नि खराब है तो उस घर के अंदर अग्नि की ऊर्जा खत्म हो गई। मान लीजिए साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया हमने यहां पे, तो अग्निकोण में टॉयलेट बनाया, अग्नि पे पानी डाला तो अग्नि खत्म हो गई। ये तो घर के अंदर एक घटना घटी। लेकिन जब आप सोएं और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया, जिसकी जो आपके जीवन को पूरी तरह से संचालित करता है, आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने का काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, तो अब घर के अंदर अग्नि खत्म हो गया तो आपके शरीर में भी अग्नि की ऊर्जा कम हो जाएगी। और इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जिस व्यक्ति के घर में अग्निकोण में शौचालय है, उसके घर में जाके देखिए, घर के 90% मेंबर को पेट की समस्या आएगी, डाइजेशन की समस्या आएगी, डायबिटीज की समस्या आएगी, क्योंकि अग्नि का काम है खाना पचाना। तो जब घर के अंदर अग्नि खत्म हुआ तो वैसे ही व्यक्ति के शरीर के अंदर अग्नि खत्म हुआ और डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया। वैसे ही जब अग्नि खत्म होता है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, आपके सोचने के तरीका बदल जाता है, आपके अंदर डर पैदा होता है। आप जो इस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस से बिजनेस करते हैं वो करना बंद कर देते हैं। आप जिस तरीके से पहले लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करते थे और स्ट्रॉन्ग जो विल पावर था आपका, वो कमजोर हो जाता है और इसकी वजह से लोग आपका पैसा रिटर्न नहीं करते। और आप सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ हमारे जीवन में कि अचानक से जब से घर बना है या जब से यहाँ पे शौचालय बना है तब से बिजनेस डाउन हो रहा है। बिजनेस डाउन तो बाद में हुआ, पहले आपकी ऊर्जा खराब हो गई, आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ और आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो आप पहले थे। पहले आपकी ऊर्जा अलग थी, अग्निकोण बनाने के बाद आपकी ऊर्जा अलग हो गई। और जब आप खुद ही कैलकुलेशन बंद कर दिए, जब आपका खुद ही का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो आपको कौन पैसा देगा। परिणाम क्या होता है, अब मार्केट से कर्ज लेते रहते हैं, कर्ज लेते चले जाते हैं और कैश का फ्लो बंद हो जाता है। और परिणाम ये होता है कि आपके पास 100 करोड़ की इंडस्ट्री थी, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जब से आपने टॉयलेट बनाया 8 से 10 साल होते होते आप -500 करोड़ में पहुंच गए। जो पैसा था तो गया ही, 500 करोड़ का कर्जा अलग से आ गया। और वो फिर बिजनेस नुकसान होने की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है क्योंकि अग्नि की वजह से होता है। लास्ट में किडनी की समस्या भी अग्निकोण की वजह से होती है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होता है। और जब तक अग्निकोण खराब है तब तक आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी मेडिसिन यूज कर लीजिए। तो अग्निकोण का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। अग्निकोण का अच्छा होना बहुत जरूरी है कैश फ्लो बनाए रखने के लिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस का रूट जो है वो जड़ है कैश फ्लो। डेली का कैश फ्लो होते रहना चाहिए, जब पैसा आया पैसा गया, बिजनेस रन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो उसका मेन जड़ है। अगर जड़ को ही खत्म कर दिए तो बिजनेस कैसे चलेगा। और शुक्र का काम साथ में और क्या है, लग्जरी। शुक्र क्या है, ये जो वीनस का स्थान है, ये जो अग्नि का स्थान है, ये शुक्र का भी स्थान है। शुक्र का काम है आपके जीवन में लग्जरी देना। यानी कि जब कुंडली में शुक्र खराब होगा, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि सवाल यह है
कि अचानक से एक अच्छा बिजनेस कर रहे थे, एक अच्छा खासा घर था, आखिर ऐसा क्यों, आप ही के साथ ऐसा घटना क्यों घटी कि आपके अग्निकोण में शौचालय आ गया? आखिर प्रकृति ने आपको इस तरीके से क्यों कन्वर्ट कर दिया? आखिर नेचर ने ऐसे आपके घर में क्यों वहां पे शौचालय बना दिया जहां फायर का जोन था? तो उसके पीछे है आपके जन्म कुंडली में शुक्र का खराब हो जाना। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र खराब होगा, जब भी जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा आएगी, जाने अनजाने में ऑटोमेटिक ही आपके अग्निकोण में शौचालय बन जाता है। इसके दोषी आप नहीं हैं, यही है कर्मा। यही कर्म की थ्योरी है कि आपके कुछ बैड कर्मा, बुरे कर्मा आपके बुरे समय में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छे कर्मा आपको बुरे समय में बचाते हैं। तो यहीं पे कर्म का कैलकुलेशन होता है कि आपने जो जीवन में कमाया, आपने जो जीवन में कर्म किया, वो अच्छा किया या बुरा किया। आपने जो धन सजोए, इसमें कुछ दान किया या नहीं किया। आपके जो जीवन में धन आया, वो किस तरह के धन आए? लूटा हुआ धन तो नहीं आया। अगर कोई ऐसा धन आता है जो गलत तरीके से कमाया गया हो, जो गलत तरीके से आया हो, और उस समय खराब शुक्र की महादशा आ जाए, तो पूरा का पूरा धन ही खत्म कर देता है। तो बातें बहुत लंबी है अग्निकोण के बारे में, अगर चर्चा की जाए तो 3 से 4 घंटे तक इसी पे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इतना डिटेल बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए कि जब आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, जब आप एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्ट्री के अंदर भी अग्निकोण में जल का क्षेत्र ना बने, फैक्ट्री के अंदर में भी अग्निकोण में कोई अंडर वाटर टैंक ना बने, और घर में भी जल का क्षेत्र ना हो अग्निकोण में। ये ध्यान रखिएगा, तभी आप बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। अग्निकोण कहाँ है, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है 135 डिग्री देखें, सेंटर में खड़ा होके, कोना कोनी ना समझे कि कोने में अग्निकोण होगा, जरूरी नहीं है। कई बार घरों में, जैसे आपका चौकोर घर होता है, कई बार अग्निकोण पता चलता है कि बीच में ही आ गया, यहीं पे साउथ ईस्ट आ गया, ऐसे अग्निकोण हो जाता है। जरूर नहीं कि साउथ ईस्ट यहां हो, तो ये जरूर समझिएगा। नेक्स्ट है बुध का स्थान। बुध यानी बिजनेस का सोर्स होता है, जड़ होता है। बुध बिजनेस का कारक ग्रह है, तो अगली जो डायरेक्शन है वो बुध का स्थान है, जो कि 0 डिग्री पे आता है, नॉर्थ डायरेक्शन। बुध को कुबेर भी कहा गया है, अभी बताए थे, कुबेर का स्थान है, मनी अपॉर्चुनिटी का स्थान है। तो जब घर में अगर नॉर्थ डायरेक्शन खराब हो जाए, तो नॉर्थ डायरेक्शन कैसे खराब होगा? तो जब कुबेर के स्थान पे, बुध के स्थान पे जब हम राहु को ले आते हैं, राहु यानी आपके घर का शौचालय या फिर किचन बना देते हैं, यानी कि जब जल के स्थान पे अग्नि को ले आते हैं, ये वाटर एलिमेंट है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये वाटर एलिमेंट है। और जब वाटर जोन में हम लोग जब नॉर्थ डायरेक्शन में जब टॉयलेट ले आएंगे, किचन ले आएंगे, या बहुत डार्क येलो कलर लेके आएंगे, तो पता चलेगा आपका बिजनेस का सोर्स धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। एक अच्छा बिजनेस करते थे आप, बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत अच्छा कस्टमर बेस था आपका, और आपने घर के नॉर्थ में शौचालय बनाया, और सारे कस्टमर बेस धीरे धीरे खत्म होते चले गए, और 2-3 साल 4 साल होते होते आपको लगेगा कि सारे कस्टमर गए कहां, सारी की सारी अपॉर्चुनिटी ही खत्म हो गई। तो बुध को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बुध खराब तो सीधा सीधा आपका बिजनेस खराब। ये पैसे को नहीं फंसाएगा, ये कस्टमर ही खत्म कर देगा, यानी बिजनेस ही खत्म कर देगा सीधा का सीधा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, बुध जब भी खराब होता है, नॉर्थ डायरेक्शन जब भी डिस्टर्ब होता है, हमने देखा है कि स्किन प्रॉब्लम आने लगते हैं। यानी जज करना है कि घर में नॉर्थ खराब है तो आप देखेंगे लोगों को स्किन की समस्या आने लगेगी। दूसरा क्या है, बुध हमारे जीवन में बहन बुआ बेटी होती है। कई बार मैं बताया हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं उससे आप किसी भी घर के हो रही समस्या को सुन के आप बता देंगे घर में कहां वास्तु दोष है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 80% कोर्स खत्म होने से पहले वास्तु की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार समझाया जाता है, और प्रयास करते हैं हम लोग कि वो लोग घर में जाके वास्तु देख के और फिर वास्तु करें, इसके बजाय सामने वाले की प्रॉब्लम को सुन के ही कनेक्ट कर ले कि क्या वास्तु दोष है। और जब ये तरीका आ जाता है तो किसी भी घर का वास्तु करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से पता है इस घर में नॉर्थ में टॉयलेट होगा। और जब आप उस घर के अंदर जाते हैं और नक्शा बना के जब देखते हैं तो नॉर्थ में टॉयलेट है,
तो 2 बार क्रॉस चेक हो गया तो 100% प्रॉब्लम का जड़ नॉर्थ ही होता है, उसको ठीक करते हैं, समस्या खत्म हो जाती है। वैसे आप लोग भी समझ सकते हैं कि आपके घर में या आपके आसपास के घर में कहाँ पे वास्तु दोष होने के बाद उनका बिजनेस डाउनफॉल होने लगा। अगर पेट की बीमारी हुई तो अग्नि, और नॉर्थ खराब हुआ तो बहन बुआ बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम आने लगेगी, स्किन की प्रॉब्लम आने लगेगी, नसों में खिंचाव होने लगेंगे, और धीरे 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 जो कस्टमर मान लीजिए 100 थे, अब 50 रह गए, अब 25 रह गए, अब 10 रह गए, अब 5 रह गए, लगेगा कि ये बिजनेस क्या हो रहा है, धीरे 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 नीचे की ओर जा रहा है। नॉलेज भी वही, पैसा भी वही, मैन्युफैक्चरिंग भी वही और प्रोडक्ट भी वही, लेकिन कस्टमर खत्म। नॉर्थ के बाद जो दूसरी डायरेक्शन है वो है प्रॉफिट वाला जोन। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, लाभ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देना किसका काम है? वेस्ट डायरेक्शन का। देवता कौन है? तो शनि देवता हैं। शनि देवता को क्या कहा गया है? कर्म फल दाता शनि। यानी जो आप कर्म करते हैं उसका फल देना किसका काम है? तो शनि देव का काम है। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फल क्या है? प्रॉफिट। आपने पैसा लगाया, उससे जो लाभ है वही आपका आउटपुट है, वही आपका रिजल्ट है। वैसे ही शनि का काम है कर्मों का फल देना, चाहे वो कर्म कोई भी हो। आप ध्यान करें, उसका रिजल्ट है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मोक्ष उसका रिजल्ट हुआ। एक बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, उसका रिजल्ट में कितना परसेंट आएगा वो उसका रिजल्ट हुआ। आप बिजनेस करते हैं, आपने पैसा लगाया, आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हुआ कि आपने लास्ट में, महीने के लास्ट में, साल के लास्ट में टर्नओवर से आपने जितना भी टर्नओवर हुआ उससे कितना प्रॉफिट कमाया, वो कितना परसेंट जो प्रॉफिट कमाया, 50% कमाया या आपको 100% प्रॉफिट हुआ या कहीं इससे ज्यादा हुआ। तो जो ये प्रॉफिट है वो शनि महाराज हैं। तो जब शनि खराब होगा तो आपका सबसे पहले प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और प्रॉफिट खत्म कब होगा? जब शनि की दिशा खराब होगा। घर में 16 दिशा कई बार बता चुका हूं। तो जो 270 डिग्री है ये प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन होता है, और इससे 11.25 और 11.25 लेफ्ट और राइट तक की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट कहलाता है। वेस्ट क्या है? गेन एंड प्रॉफिट। तो अगर घर में वेस्ट डायरेक्शन को आपने खराब कर दिया, वेस्ट में खराब क्या हो सकता है? बार बार बताता हूं, जिस तरह जन्म कुंडली में राहु खराब फल देता है, यानी राहु एक गलत जगह बैठ के गलत रिजल्ट देने लगता है, वैसे ही घर के अंदर शौचालय जो है, जो स्टोर रूम है जहां पे आप कबाड़ भर के रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब कचरा करते हैं, या वैसी जगह जहां बैठना पसंद नहीं करते, वो राहु की एनर्जी है। अब वो राहु की सारी एनर्जी अगर हमने वेस्ट डायरेक्शन में डाल दिया, यहाँ पे टॉयलेट बना दिया, या किचन भी वेस्ट में खराब होता है, क्योंकि मेटल एलिमेंट है और अग्नि का काम है मेटल को खराब कर देना। तो किचन या टॉयलेट हमने वेस्ट डायरेक्शन में बनाया, और जब से यहाँ टॉयलेट बनेगा पता चलेगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं। आपने 100 रुपये बिजनेस में लगाया था, आपका सारा खर्चा निकल जाता है, लेबर का कॉस्ट भी निकलता है, सामान प्रोडक्शन सब कुछ ठीक है, लास्ट में बचता 0 है। प्रॉफिट क्या हो गया? पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि आउटपुट खत्म हो गया। तो बिना प्रॉफिट के आप बिजनेस कैसे करेंगे? आपने हजारों करोड़ रुपए मार्केट से उठाया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और फैक्ट्री के अंदर या घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन को खराब कर दिया, और फिर सोच में डूब जाते हैं कि क्या हो गया अचानक से बिजनेस को। बिजनेस चलता भी है, सब कुछ होता है, महीने के लास्ट में ले जाते हैं लड्डू, कुछ नहीं बचता। तो वेस्ट डायरेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट खराब नहीं होना चाहिए, और नॉर्थ खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 डायरेक्शन, सिर्फ 3 आपके घर में, आपके इंडस्ट्री में मजबूत हैं, अच्छे हैं, गुड कंडीशन में हैं, तो उस कंडीशन में आपका बिजनेस ऑटोमेटिक जो है वो पॉजिटिव की ओर बढ़ता रहेगा। वो हमेशा प्लस ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो अच्छा, नॉर्थ प्रोडक्शन अच्छा, कस्टमर बेस अच्छा, और वेस्ट प्रॉफिट दे के जाएगा, तो बिजनेस में और क्या चाहिए। तो ये सारे अगर वास्तु दोष अगर आप
ठीक कर लेते हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप घर में क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ वास्तु दोष है और उसको करेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि जब से वास्तु ठीक किया तब से ऑटोमेटिक बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। अचानक से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस डाउन आने में भी समय लगा था, 5 साल 6 साल का समय लगा था। उस तरीके से बिजनेस को वापस उस जगह पे पहुंचने में हो सकता है 3 महीना, 4 महीना या 5 महीने का समय लग सकता है। तो वास्तु करने के बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। 15 दिन होते होते मेंटल लेवल पे वास्तु अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आने लगती है और फिर उतना ही कॉन्फिडेंस आता है और फिर कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो फिर उसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जिस ऊंचाई पे आप थे। तो ये था बिजनेस और फाइनेंस के लिए। इससे आप अपने बिजनेस को ठीक कर सकते हैं या घर बनाते समय इन डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।